खैरियत से हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। और बताइए सब खैरियत। अच्छा, मैंने आज कल मैं एक व्लॉग डालूँगी इंशाल्लाह। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं लाइटिंग इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी 16 दिसंबर की, मतलब यहाँ के नेशनल डे की। तो आप प्लीज़ देखिए। मैं पूरा बहरीन तो एक्सप्लोर नहीं करा है, मगर कुछ कुछ जगहें करी हैं, तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए मेरे इस व्लॉग को। और बस यही, और थोड़ा सा बारिश का भी दिखाऊंगी। एक्चुअली आज क्या हुआ ना, आज बहरीन में बारिश हुई। 2 दिन से काफ़ी गर्मी हो रही थी, क्योंकि ठंड का मौसम है ऑलरेडी। अब बहरीन में ठंडी पड़ती है अच्छी खासी, मगर दिसंबर आधा हो गया, 13 तारीख है, ठंडी नहीं पड़ी इस बार। पता नहीं क्यों, सब जगह का क्लाइमेट अजीब सा हो गया है, ये नहीं मालूम पूरी दुनिया का। तो इस वजह से यहाँ पर ठंडी नहीं पड़ रही थी, मालूम है आपको। आज अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बारिश का भी दिखाया। वो भी मैं जब अंदर एंट्री ले लिए मतलब बिल्डिंग के, तब बारिश हुई है। तो थोड़ा बहुत मैं उसको एडिटिंग में डाल दूँगी, आप देख लेना प्लीज़। और क्या बोलूँ आपको, बस अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ का हवा इतनी अच्छी चल रही है, मैं जो गैलरी में बैठी हुई हूँ, इतनी अच्छी हवा चल रही, मैं आपको क्या बोलूँ। दिखाती मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा, देखिए कि देखिए खजूर के पेड़ देखिए। अभी तो थोड़े कम हो गए, काफ़ी ज़ोर ज़ोर के हिल रहे थे। अब देखिए खूबसूरत एकदम, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो मैं ये बोल रही थी कि बहुत अच्छा लगता है बारिश में। हमारे बचपन में भी बारिश होती थी, वो याद मुझे ताज़ा हो जाती। जब भी बारिश होती है तो मुझे मालूम है हमेशा जो है करीमगंज याद आता है। तो क्या मेरी मेरी अम्मी के टाइम पे ना, मैं अम्मी हम लोग बारिश में हमेशा ना चारपाई को, जो हमारा बरांडा था, मतलब तेदरी बोलते हैं, और अब तो लोग तेदरी को क्या समझेंगे, मतलब बरांडा। तो बरांडे में हमेशा पलंग जो है ना घसीट के डालते थे, और बारिश में ना ओ हो आधी आधी पलंग को गीला करके, और वो अम्मी हम लोग के लिए क्या क्या बनाती थी, भजिए पकौड़े ये सब चीज़ बनते थे। ओ, तो हम लोग अच्छे से एंजॉय करते थे। बेसन की रोटी ओहो, और चटनी उस पर लहसुन और मिर्ची की चटनी, ओहो हो मज़ा आ जाता था। उस पर घी या ये अपना क्या कहते हैं, मस्का जो बम्बई में बोला जाता है, क्या कहते हैं, बटर डाल के, और इंजॉय करते थे। कभी आलू के पराठे, कभी कुछ। तो कभी कभी ना ये ऐसे बारिश होती है ना, बड़ा मज़ा आता है। बॉम्बे में तो मैं जब भी जाती हूँ ना, तो ऐसे टाइम पे जाती हूँ, अगस्त नहीं जुलाई अगस्त में। तो इतना मज़ा आता है बारिश में वहाँ पे भी। तो बहुत ही, तो बारिश तो बहुत ही अच्छी है। मौसम ना, गर्मी सबसे जो है ना मुझे थोड़ी वो लगती है, बारिश और ठंडी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताना आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है बारिश में। बारिश का मौसम जो देखो, यहाँ पर अभी इतना देखिए खजूर के पेड़ देखिए कैसे हिल रहे, देखिए यहाँ कैसे, देखिए है इतना अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वो चल रहे, वो देखिए प्लेन भी आ रहा है, 2 प्लेन आ रहे हैं, ऊपर है एक नीचे है, वो देखिए आप। हाँ, यहाँ पर पूरा टाइम जो है ना, क्योंकि एयरपोर्ट जो है मेरे घर के पास ही है बस। क्योंकि अगर मैं लास्ट टाइम मैं जब हमने घर अपना ये लिया था ना, तो उसी दौरान मुझे जो है ना इंडिया वापस जाना पड़ा था। पहले दुबई गई थी, दुबई से इंडिया गई थी, क्योंकि मेरी नंद की बर्थडे थी ना, तो हम लोगों ने दुबई में उसकी बर्थडे मनाई थी। तो पहले हम दुबई गए यहाँ से, और फिर इंडिया गए। तो जब हम लोग फ़्लाइट में बैठे थे, तो जहाँ पूरा मेरा जो ये घर है पूरा ये एरिया पूरा प्लेन से दिखा था मुझे। इतना प्यारा लग रहा था, कुछ पूछो नहीं। मैंने आपको कल आज आपने ब्लॉग देखा होगा मेरा, या कल मैंने कल डाला था, इतना खूबसूरत आपको लगा होगा, मगर कोई वॉच नहीं कर रहा है। प्लीज़ आप व्यूज़ बढ़ाइए, प्लीज़ आप देखिए तो मेरा क्या कहते हैं चैनल, बहुत अच्छा लगेगा। सुबह की किरण। और बस यही, बस अल्लाह माँ की बात मैंने कही, तो माँ की याद, माँ की बात इसलिए मैं बोली कि माँ जैसी तो चीज़ किसी को अल्लाह मियाँ, सबकी जिन जिन की माएँ नहीं है दुनिया में, परवरदिगार उन सब माँओं को अल्लाह मियाँ जन्नत में जगह अता फरमा। माँ जैसी चीज़ तो अल्लाह मियाँ हर एज पे, माँ तो सदाबहार है, सदाबहार। वो तो हर एज पे, बचपन हो या इंसान की एक एज हो शादी के बाद, फिर एक एज हो कि बुढ़ापे की तरफ इंसान जो जा रहा हो, बच्चे जवान हो जाए माशाल्लाह से, तो वो एज। माँ तो सदाबहार है,
बुढ़ापे में भी अगर माँ बच्ची बुढ़ी हो गई है, माँ उससे ज़्यादा बुढ़ी है, तो माँ तो सदाबहार है। अल्लाह मियाँ जिनकी माएँ हैं अल्लाह मियाँ उनकी माँ को अल्लाह मियाँ लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और जिनकी माएँ अल्लाह मियाँ इस दुनिया से अल्लाह मियाँ चली गई हैं, उन माँओं को अल्लाह मियाँ जन्नत फिरदौस में आला से मुकाम इंशाल्लाह अता फरमा। आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ आमीन लिख देना। उन माँओं के लिए भी जो ज़िंदा हैं उनकी लंबी उम्र करे और अंदरूनी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा परवरदिगार। बस माँ की याद आई तो इसलिए माँ वो चीज़ होती है एक अनोखी, एक निराली। जब एक एज आती है ना, माँ तो हमेशा बचपन से लेके माँ तो ऑफकोर्स, मगर जब एक एज आती है ना, वो एज जो है ना माँ की और भी जो है ना कमी खलने लगती है। हर एज पे माँ की कमी खलती है, मगर एक एज जो आती है ना, वो एज में माँ की बहुत कमी खलती है। जिनकी माँ नहीं है वो मेरी इस तकलीफ़ को समझ सकते होंगे। थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ, बस यही कहूँगी जहाँ पे भी हैं हमारी माएँ अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह अता फरमा। बस सॉरी, तो बस यही मेरा कहना है कि अल्लाह मियाँ सबकी माँ को जन्नत में जगह अता फरमा। उस सबकी अवज़ में मेरी माँ को भी इंशाल्लाह अल्लाह को जन्नत में जगह अता फरमा। आप लोग आमीन बोल देना या अल्लाह मियाँ। उफ, बहुत तकलीफ़ होती है जब माँ की याद आती है। और बस चलिए, मैंने आपको सॉरी इमोशनल कर दिया। और खुशियों की बस अल्लाह मियाँ सबको अपने बच्चों के अब जो ये है कि बस अपने बच्चों की इंशाल्लाह खुशियाँ नसीब करे परवरदिगार। सब अल्लाह मियाँ अपने बच्चों की खुशियाँ देखें और उनके बच्चे अल्लाह मियाँ कामयाब होएं, और उनके बच्चे अल्लाह पाक उनकी लंबी सी उम्र होए और बड़ी तकदीर और बड़ा सा नसीब करे सबके बच्चों का इंशाल्लाह अल्लाह हुक्म से परवरदिगार। बस यही मेरी एक दुआ है। आप मेरा ऐसे ही व्लॉग देखिए और कमेंट्स में बोलिए कि मुझे और आपको मैं बहरीन भी दिखाऊंगी पूरा। कमेंट्स में आप बोलिए तो पहले आप मुझे लाइक तो कीजिए, तो प्लीज़ मैं आपको अच्छे व्लॉग और भी इंशाल्लाह अल्लाह हुक्म से दिखाऊंगी। बस और जो मेरे आप फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन, जो भी आप मेरे रिश्ते में हो, सब को मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। और अपनी बातें प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, जो अच्छी लगती हैं वो भी बताइए, जो अगर आपको ज़रा कमी बेशी लग रही है वो भी बताइए, तो मैं इम्प्रूव करूँगी अपने आप को इंशाल्लाह। और जो आपको देखना है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह को दिखाऊँगी। जब किसी टाइम अपनी कुकिंग करूँगी तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह को दिखाऊँगी। जो भी है मतलब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको इंशाल्लाह अल्लाह को से दिखाऊँगी। प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए। बस और क्या, चलिए मैं रखती हूँ। और कल मेरा आ जाएगा ब्लॉग, तो प्लीज़ आप देखिए पूरी फुल। मैंने आपको जो है ना बहरीन का जो लाइटिंग का वो दिखाया है। थोड़ा बहुत जगह रह गई है, क्लॉक टावर रह गया, वो मुझे दिखाना था, क्योंकि वहाँ मुझे रफ़ा जाना पड़ता है। एक्चुअली वो रफ़ा में है, तो तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी मेरी, इस वजह से मैं वहाँ नहीं गई। मगर जितना मुझसे हो सका मैंने आपको बहरीन की लाइटिंग दिखाई है। क्या कहते हैं, नेशनल डे की। नेशनल डे तो के लिए तो टाइम है, अभी 16 तारीख को है, तो अभी है 2-4 दिन। तो अगर हो सकेगा, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको नेशनल डे भी इंशाल्लाह अल्लाह को से दिखाऊंगी यहाँ का। और अगर हो सका तो मैं वादा नहीं करती हूँ एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर बहुत ही मतलब आप रात के 2 बजे 3 बजे वापस आओगे अगर वहाँ पर फंस गए तो। गाड़ियाँ इतनी पैक हो जाती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर हो सकेगा तो उसके लिए माजरत। और आगे मैं कुछ और अच्छा आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, बहरीन का ही दिखाऊंगी, और वो आप देख के बहुत खुश होगे इंशाल्लाह। इस ब्लॉग आगे वाले ब्लॉग में, ये वाला ब्लॉग तो कल हो जाएगा, कल आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह देखने को। मगर अगला ब्लॉग में अगर वो हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगी, नहीं हो सकेगा तो मैं आपको बहरीन का थोड़ा सा दिखाऊँगी इंशाल्लाह। जो भी हो सकेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, मगर वो आपको सरप्राइज़ है, वो बहुत जल्दी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और अभी मैं बोलूँगी नहीं आपको कि मैं क्या दिखाने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहरीन में मतलब कैसे पुरानी चीज़ें क्या वो आपको दिखाती हूँ। चलिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, मैं आपको अपनी दुआओं में इंशाल्लाह अल्लाह को याद रखती हूँ। बस अपना ख्याल रखिए और बस अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।